अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम गजनफर अली योर केमिस्ट्री टीचर एंड वेलकम टू एमडी कैट केमिस्ट्री क्रैश कोर्स। हमारी एमडी कैट लेक्चर सीरीज जो है वो चल रही हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय गजनफर अली पे। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है अल्काइंस के रिएक्शंस के बारे में। अल्काइन जो है वो हमें पता है लेस रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू एल्कीन, और उस अनरिएक्टिविटी की वजह क्या है कि अल्काइंस में जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास हैं। बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाईली कंसनट्रेटेड है बिटवीन दीज टू कार्बन एटम्स। जो दो कार्बन एटम्स हैं आपके अल्काइन के, उन दोनों में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और हाईली कंसनट्रेटेड है दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान। तो हम कहते हैं दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लेस एक्सपोज टूवर्ड्स दी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, कि ये जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लेस एक्सपोज हैं, लेस रिएक्टिव हैं टूवर्ड्स दी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से। अल्काइंस बेटा आपको तीन तरह के रिएक्शन दे सकता है। एडिशन रिएक्शन हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो सकते हैं। अब एडिशन रिएक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रेशन। हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स, या अमोनिया या हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन। तो ये जो है आपके पास 5 एडिशन रिएक्शंस हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो या तो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होगा या कंबस्टन रिएक्शन होगा। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन दो तरह के हो सकते हैं, या तो लीनियर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा या फिर साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए हम क्या करेंगे? कैटलिस्ट ऐड करेंगे। कौन कौन सी कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं? निकल यूज़ कर सकते हैं, प्लाटिनम यूज़ कर सकते हैं, प्लाटिनम यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेचर अबाउट 200 to 300 सेल्सियस रखना है आपने। तो मेरे पास ये एक एसिटाइलिन है का मॉलिक्यूल है, इसमें मैंने हाइड्रोजन ऐड की है। कैटलिस्ट ये यूज़ करेंगे, टेम्परेचर ये यूज़ करेंगे। एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, दूसरी हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, वी विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2, अल्कीन बन के आ गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगेन इसमें आपने हाइड्रोजन ऐड करनी है, टेम्परेचर भी यही यूज़ करना है, कैटलिस्ट भी यही यूज़ करनी है। अगेन कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन दूसरी कार्बन के पास, अल्कीन बन के आ जाएगा। तो दिस इज सिंपल हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन। फिर हम बात करते हैं जी हैलोजिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो हैलोजिनेशन में हम क्या करेंगे? हैलोजन ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? हैलोजन ऐड करेंगे। दैट इज कॉल्ड हैलोजिनेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हैलोजन। यहाँ पे हम सिंपली जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। सिमिलरली इस तरह का ही रिएक्शन होगा। HC ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल लिया मैंने इसकी ब्रोमिनेशन करवा दी है, या आप क्लोरीनेशन भी करवा सकते हैं। क्लोरीनेशन करवा सकते हैं या ब्रोमिनेशन। क्लोरीनेशन करवाना मुश्किल है, हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है क्लोरीन का। आयोडीन के रिएक्शन स्लो होते हैं। ये तो हम यहाँ पे जो है वो या तो हम ब्रोमिनेशन करवा सकते हैं या क्लोरीनेशन करवा सकते हैं। चलिए क्लोरीनेशन करवा लेते हैं। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ करेंगे। एक कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड टूटेगा एंड वी विल गेट ट्रांस अल्कीन लाइक दिस, ट्रांस प्रोडक्ट बन के आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है? अगेन बेटा इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड आपने सॉल्वेंट यूज़ किया और इसकी क्लोरीनेशन करवा दी। अगेन आपका यहाँ से कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड टूटेगा, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड टूटेगा एंड हमारे पास प्रोडक्ट बन के आ जाएगी Cl2C डबल सिंगल बॉन्ड Cl2H, टेट्रा हेलो प्रोडक्ट, या आप कह सकते हैं टेट्रा हेलो इथेन, टेट्रा क्लोरो इथेन कह सकते हैं इसको हम। दो क्लोरीन ये हैं, दो ये हैं, तो टेट्रा क्लोरो इथेन बन के आया हमारे पास प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये सैचुरेटेड प्रोडक्ट बनी है। डबल बॉन्ड्स खत्म हो गए, ट्रिपल बॉन्ड भी खत्म, पाई बॉन्ड आपके खत्म हो गए, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बच गया आपके पास।
तो आपके पास एक सैचुरेटेड प्रोडक्ट बन के आ जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स, क्या हम हैलोजन एसिड्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं? तो हैलोजन एसिड्स में बेसिकली जो एडिशन है इट इज़ अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकव्स रूल। सपोज करें मेरे पास एक एसिटाइलिन है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें मैंने अपना हैलोजन एसिड डाला, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड कर लें। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड करें, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव है, ठीक है। चूँकि ये एक सिमेट्रिकल अल्काइन है तो इसमें तो कोई इशू नहीं है, चाहे तो आप H इधर लगा दें, Br इधर लगा दें, H इधर लगा दें, Br इधर लगा दें, क्योंकि सिमेट्रिकल है। लेकिन इससे जो प्रोडक्ट आपके पास बन के आ जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH Br, विनाइल ब्रोमाइड। क्या बन के आ गया? विनाइल ब्रोमाइड। अब यहाँ पे अगर आप दोबारा से इसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड करते हैं देन द एडिशन इज अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकव्स रूल। तो एडिशन जो है मार्कोनिकव्स रूल के अकॉर्डिंग होगी। एडिशन इज अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकव्स रूल। तो पता है मार्कोनिकव्स रूल क्या होता है कि रिएजेंट का जो आपका नेगेटिव पार्ट है, किसी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में आपके रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन क्या होंगी? कम होंगी। तो बेटा ये रिएक्शन होगा CH2CH सिंगल बॉन्ड Br इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन इसके साथ जाके अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की प्रोडक्ट बन के आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट जो आपका रिएक्शन है वो है हाइड्रेशन रिएक्शन। इट इज फोर्थ वन, हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। तो यहाँ पे जो है वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस टाइप रिएक्शन होते हैं। हमने एसिड यूज़ करना है सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर अबाउट 75 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रेशन इज द एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। दिस इज एसिटाइलिन, इसमें हमने जो है वो वाटर ऐड किया है। एसिडिक मीडिया में रिएक्शन करवाएंगे, H2SO4 along with HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट। यहाँ पे जो आपका मर्करी है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हम इसे कहेंगे मर्क्यूरिक सल्फेट। क्या कहेंगे? मर्क्यूरिक सल्फेट। अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता तो हम इसे कहते हैं मर्क्यूरस सल्फेट। टेम्परेचर अबाउट 75 डिग्री सेल्सियस। तो ये बेटा पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे इस पे, हाइड्रोक्साइड आयन बाहर चला जाएगा। वी विल गेट H2C डबल बॉन्ड CH प्लस, केटाइन बन के आ गए, कार्बोकेटाइन। अब ये जो हाइड्रोक्साइड आपका यहाँ से निकला है तो ये क्या करेगा? ये अटैक करेगा, आपके पास प्रोडक्ट बन के आ जाएगी H2C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH H। नेक्स्ट क्या होगा जी? नेक्स्ट होगा कीटो इनोल टाटोमेरिज्म। ये आपके पास है इनोलिक फॉर्म। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे है OH, तो इन प्लस ऑल। जब भी नोमेनक्लेचर में दो वावल एक साथ आ जाते हैं तो हम पहले वाले को ओमिट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो ई ख़त्म कर देंगे तो क्या बच जाएगा? इनॉल। तो हम इसे क्या कहते हैं? इनॉल। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। टाटोमेरिज्म कैसे होगा? ये वाला जो प्रोटॉन है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इट बिकम्स CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। हमारे पास एल्डिहाइड बन के आ जाएगा। पते की बात यहाँ पे क्या है कि जो आपके पास इथाइन है, सिंपल इथाइन, एसिटाइलिन जिसको हम कहते हैं, अगर आप इसकी हाइड्रेशन करवाते हैं तो प्रोडक्ट बनती है एल्डिहाइड। इथाइन के अलावा अगर आप कोई एल्काइन यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगी कीटोन। फॉर एग्जांपल है जी, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ CH3, क्या लगा लिया? CH3। अब ये बन गया प्रोपाइन। प्रोपाइन की हाइड्रेशन किया आपने। सो बेटा इथाइन के अलावा अगर आपके पास कोई एल्काइन है तो आपकी प्रोडक्ट एल्डिहाइड नहीं बनेगी बल्कि कीटोन बनेगी। फॉर एग्जांपल प्रोपाइन का केस आप ले लें,
तो फर्स्ट स्टेप सेम होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन पे, हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा। अब हमने कहा जी नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम होंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब आपका जो प्रोटॉन है वो यहाँ पे जाके अटैच होगा। तो बेटा ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है एज कम्पेयर कि आप पॉजिटिव चार्ज को इधर ले आते हैं, क्योंकि ये जो है वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। अगर आप पॉजिटिव चार्ज इधर ले आते तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता। तो कार्बन कटाइन की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटाइन होते हैं, देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो आपने स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। सेकेंडली आप मार्कोनी के रूल्स को भी फॉलो कर सकते हैं कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन्स कम होंगे। तो अब आपका हाइड्रोक्साइड आयन आ गया यहाँ से, तो हाइड्रोक्साइड करेगा इस वाली कार्बन पे अटैच, इट बिकम्स CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, तो यहाँ भी इनोल बन के आ गया आपके पास। लास्ट स्टेप में हम क्या करवाते थे, कीटोइनोल टाटोमेरिज्म। तो कीटोइनोल टाटोमेरिज्म करवाएंगे, वी विल गेट कीटोन फ्रॉम इनोल। यहाँ पे देखिए आपके पास प्रोडक्ट बन के आ रहा है एसीटोन या कीटोन। हमने कहा था कि अल्काइन इथाइन के अलावा अगर कोई और अल्काइन होगा तो प्रोडक्ट कीटोन बनेगी, एल्डिहाइड नहीं बनेगी। नेक्स्ट है दी एडिशन ऑफ अमोनिया और हाइड्रोजन साइनाइड टू अल्काइंस। एडिशन ऑफ अमोनिया कि अगर आप एसिटाइलीन में अमोनिया को ऐड करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड को कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, 300 सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो रखेंगे आप, तो रिएक्शन जब होगा बेटा वी विल गेट मिथाइल साइनाइड CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। दिस इज कॉल्ड मिथाइल साइनाइड। साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ये प्रोडक्ट बनेगी मिथाइल साइनाइड। दूसरा क्या रिएक्शन कौन सा है कि अगर आप क्या ऐड करें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। अगर आप हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करते हैं एसिटाइलिन में तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि ये आपका एसिटाइलिन है, ये आपने उसमें हाइड्रोजन साइनाइड ऐड कर दिया, ये आपने बेटा इसमें टेम्परेचर आपने थोड़ा सा देना है इसको, क्यूप्रिस क्लोराइड विद अमोनियम क्लोराइड आपने कैटलिस्ट यूज़ करनी है। तो पाई इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, पाई इलेक्ट्रॉन से अटैक करेंगे, साइनाइड आयन बाहर चला जाएगा एंड वी विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH कार्बोकेटाइन बन गया, साइनाइड आयन आ गया। अब ये करेगा इस पे अटैक, आपके पास बन के आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN। तो ये आपका विनाइल ग्रुप है, ये साइनाइड ग्रुप है, इट इज कॉल्ड विनाइल साइनाइड। इसको हम क्या कहेंगे, विनाइल साइनाइड। दिस इज कॉल्ड विनाइल साइनाइड। तो ये प्रोडक्ट बन के आपके पास आ जाए, ये विनाइल ग्रुप है, साथ में CN सियानो ग्रुप लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं विनाइल साइनाइड। तो यहाँ बेटा हमारे एडिशन रिएक्शंस खत्म हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो बेटा दो तरह के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो सकते हैं, या तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होगा स्ट्रॉन्ग एल्कलीन के NO4 सॉल्यूशन के साथ, जिसको मैं कह रहा हूँ हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप। ये जो हमने एल्कीन में रिएक्शन पढ़ा था ना जिसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप ग्लाइकोल्स बन रहे थे, इथाइलिन ग्लाइकोल्स, बिल्कुल इसी तरह से डायोल्स बनते थे उसमें। हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप। ये मेरे पास ये एक एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल है, इसमें जो है वो मैंने वाटर ऐड किया, नेसेंट ऑक्सीजन ऐड की, KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट को यूज़ किया डेट एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
क्योंकि हमें पता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बेसिकली इट इज़ ए सोर्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो नेसेंट फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन है वो कहाँ से है? ये जो पोटाशियम परमैंगनेट से। तो बेटा फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे जो आपका कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, वो विल गेट HC डबल बॉन्ड CH, एक OH इधर एक OH इधर। अगेन जो है वो ऐसे ही करेंगे हम, सेकंड मॉलिक्यूल वाटर के ऐड करेंगे, सेकंड नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करेंगे, सेकंड पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ भी पाई बॉन्ड टूटेगा, OH इधर OH इधर। तो इस तरह का जो है वो एक इंटरमीडिएट बन के आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए ज़रा, ग्लाइयोक्सल बनेगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, दो वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे यहाँ से इस तरह से, एक वाटर मॉलिक्यूल, ये बेटा सेकंड वाटर मॉलिक्यूल। तो आपके पास क्या बन के आएगा, देखिए ज़रा, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, -2 वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, अगेन इसमें KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट डालेंगे, 2 नेसेंट ऑक्सीजन ऐड होगी, एक नेसेंट ऑक्सीजन जाके यहाँ पे इंसर्ट करेगी, दूसरी नेसेंट ऑक्सीजन जाके इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इंसर्ट हो जाएगी। तो क्या बनेगी प्रोडक्ट, HOC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O OH। बेटा दिस इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सैलिक एसिड। तो ये प्रोडक्ट बन के आ जाएगी आपके पास। तो एल्कलीन KMnO4, स्ट्रॉन्ग एल्कलीन KMnO4 सोल्यूशन यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग एल्कलीन KMnO4 सोल्यूशन यूज़ करेंगे। तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से वो क्या करेगा, आपके एल्काइन की ऑक्सीडेशन कर देगा, तो आपके पास ऑक्सैलिक एसिड प्रोडक्ट बन के आएगी। नेक्स्ट जो है वो आपका है कंबस्चन रिएक्शन। कंबस्चन रिएक्शन बेटा, कंबस्चन चाहे अल्केन की है, चाहे अल्कीन की है, चाहे अल्काइन की है, जब भी आप कंबस्चन रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्चन का प्रोसेस करते हैं, 2 प्रोडक्ट बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, साथ में हीट रिलीज होती है। सिमिलर रिएक्शन यहाँ भी होगा, आपने एसिटाइलिन ली, उसका कंबस्चन करवाया, तो आपके पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, साथ में हीट रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये जो हीट रिलीज हो रही है इसे हम कहते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। बेटा ये जो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम है इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द कटिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स की कटिंग में यूज़ करते हैं, और इसको हम वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम यहाँ पे जो बनेगा उसको हम मेटल्स की कटिंग और वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बेटा जो है वो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें मोनोमर्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं, सिंगल यूनिट्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। मोनोमर्स क्या होते हैं, स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स जो बार बार मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, पॉलीमर बना रहे होते हैं। तो हमने एल्कीन्स में भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पढ़ा है, जिसमें हमने जिगलर नाटा कैटलिस्ट को यूज़ किया था। तो यहाँ पे जो है वो हम एसिटाइलिन की पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें हम दोबारा से एसिटाइलिन इसमें ऐड करेंगे, सेकेंड एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल है, ये हमने इसमें ऐड किया क्यूप्रस क्लोराइड विद अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इट इज़ क्यूप्रस क्लोराइड, कॉपर यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मेरा गला बैठ गया है। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो अटैक करेंगे इस वाली हाइड्रोजन पे, क्योंकि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज। ये जो कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, तो यहाँ पे जो आपका एसिटाइलिन है वो आपको क्या देगा, हाइड्रोजन। तो इस तरह से रिएक्शन होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो दूसरी कार्बन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ट्रिपल बॉन्ड CH। नेक्स्ट टाइम में ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे जो है वो बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है।
इट बिकम्स सी ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विनाइल एसिटाइलिन। विनाइल एसिटाइलिन क्यों कह रहे हैं, ये देखिए बेटा, ये विनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये एसिटाइलिन ग्रुप लगा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड विनाइल एसिटाइलिन। इसको हम क्या कह रहे हैं, विनाइल एसिटाइलिन। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसमें अगेन आपने एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल ऐड करना है सेम कंडीशंस पे, क्यूप्रिस क्लोराइड विद अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन के आ जाएगी, आपके पास बनेगा डाईविनाइल एसिटाइलिन, CH2 डबल बॉन्ड CH, एक विनाइल का मॉलिक्यूल, ये एसिटाइलिन, अगेन विनाइल का मॉलिक्यूल, विनाइल ग्रुप, यहाँ भी विनाइल ग्रुप सेंटर में है, एसिटाइलिन ग्रुप, दैट्स व्हाई बेटा इट इज कॉल्ड डाईविनाइल एसिटाइलिन। इसको हम क्या कह रहे हैं, डाईविनाइल एसिटाइलिन, क्या कहते हैं इसको हम, डाईविनाइल एसिटाइलिन। तो ये एक पॉलीमर प्रोडक्ट बन के आ रही है। एक रिएक्शन तो इसका ये है। दूसरा क्या है, ये जो आपका विनाइल एसिटाइलिन बना है, इस विनाइल एसिटाइलिन के अंदर आप क्या ऐड कर दे, कंसनट्रेटेड हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर दे। तो आपके पास जो आपके रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन्स कम होंगे। तो ये जो आपकी कार्बन है एसिटाइलिन में, विनाइल एसिटाइलिन में, इसके पास जाएगा आपका Cl और इसके पास जाएगा हाइड्रोजन, इट बिकम्स CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 Cl। बेटा दिस इज कॉल्ड क्लोरोप्रीन। क्या कहते हैं इसको, क्लोरोप्रीन। अब इस क्लोरोप्रीन के मॉलिक्यूल की अगर आप पॉलीमराइजेशन करवा देते हैं, क्या करवा देते हैं, पॉलीमराइजेशन करवा देते हैं, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है डेट इज कॉल्ड नियोप्रीन। अगर हम इसकी क्या करवा दें, पॉलीमराइजेशन करवा दें, जो आपके पास क्लोरोप्रीन बना था आपने उसकी करवा दी पॉलीमराइजेशन, तो आपके पास बन के आ गया नियोप्रीन, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक रबर। इसको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक रबर। तो ये थी लीनियर पॉलीमराइजेशन। क्या थी, लीनियर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। देखिए हमने कोई साइक्लिक सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं करवाया इसमें, सिंपली एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल लिया, उसमें दोबारा से एसिटाइलिन मॉलिक्यूल ऐड किया, क्यूप्रिस क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हमारे पास विनाइल एसिटाइलिन बन के आया। उस विनाइल एसिटाइलिन में मैंने अगेन एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल ऐड किया, हमारे पास डाईविनाइल एसिटाइलिन बन के आया। इस विनाइल एसिटाइलिन की अगर मैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करता हूँ, क्लोरोप्रीन बन के आ जाता है। इसकी पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, न्यूरोप्रीन बनेगा सिंथेटिक रबर। तो ये थी बेटा लीनियर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की। बेटा ये हमारा लास्ट रिएक्शन है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, दैट इज साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। cyclic polymerization reaction, it is also called trimerization reaction। इसको हम कह सकते हैं conversion of acetylene into benzene। ठीक है, एसिटाइलिन से आपने बेंजीन बनाना है, या आप इसे ट्राइमराइजेशन, क्योंकि हम यहाँ पे एसिटाइलिन के 3 मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं, डेट इज वाई इट इज कॉल्ड ट्राइमराइजेशन या साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आप इसको कह सकते हैं। इस तरह से रिएक्शन होगा, ये आपके पास कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड C हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल है, ये बेटा सेकंड एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल है, और ये आपके पास जो है वो थर्ड मॉलिक्यूल है एसिटाइलिन का। हम इसको कह रहे थे ट्राइमराइजेशन रिएक्शन। ट्राइमराइजेशन रिएक्शन, तो यहाँ से क्या होगा, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स करेंगे इस कार्बन पे अटैक, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स करेंगे इस कार्बन पे अटैक, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स करेंगे इस कार्बन पे अटैक। तो एक साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है जिससे जो है वो आपके पास एक साइक्लिक प्रोडक्ट बन के आती है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ट्यूब 300 सेल्सियस टेम्परेचर। तो कॉपर ट्यूब में हमने ये रिएक्शन करवाना है, क्योंकि हम 3 मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं एसिटाइलिन के, तो ट्राइमराइजेशन रिएक्शन हो रहा है। प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, बेंजीन रिंग।
साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में हमारे पास साइक्लिक प्रोडक्ट बन के आता है जब हम कॉपर ट्यूब 300 सेल्सियस टेम्परेचर पे एसिटाइलिन की पॉलीमराइजेशन साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करवाते हैं। तो ये सारे जो है वो अल्काइंस के रिएक्शन थे। नेक्स्ट जो है वो एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस के बारे में डिस्कस